सरकार लोगों इनको शर्म नहीं आ रहा है। यहाँ के प्रशासन को शर्म आना चाहिए। और एक पत्रकार का चुप नहीं है, चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग प्रदर्शन करेंगे। सारा है, यानी कि आप कह सकते हैं तो मौन है। हम इनसे बात करने का कोशिश की जा रही है। चौथे स्तंभ पर जो हमला किया गया है, उस हमले का अगर जवाब चौथे स्तंभ के सरकार मौन है, प्रशासन मौन है। ये नहीं है एक पत्रकार की मृत्यु का नहीं आएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार के दावे को फांसी दो, फांसी दो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है बिहार के बेगूसराय में कि एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार को उनके घर के बगल में गोली मार दी जाती है। पता है, न्यूज़ इतना बड़ा हो जाता है कि यूएस के न्यूयॉर्क टाइम्स में वो छप जाता है, मगर फिर भी बेगूसराय का प्रशासन और बेगूसराय का शासन और बिहार की डबल इंजन की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है। और स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो कोट पैंट पहन के एसी वाले रूम से लेक्चर झाड़ते हैं लिखा हुआ स्क्रिप्ट का, उनको भी कह देना चाहते हैं किसी दिन तुम भी मारे जाओगे। जब दलाली छोड़ोगे तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारे लिए भी कोई खड़ा होने नहीं आएगा। हमारे पीछे ये पूरा माहौल देखिए, ये तमाम जो साथी हैं हमारे, ये डिजिटल मीडिया के साथी हैं। ये बस इसलिए आए हैं कि इनके बीच काम करने वाले पत्रकार जो बकरी के परिहारा पंचायत के साकू गांव के रहने वाले थे, उनको मार दिया गया और आज 3 से 4 दिन होने जा रहा है, किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। हम तमाम लोगों से एक एक करके बात करेंगे, तमाम मुद्दा लिखा हुआ है। क्या गोपाल जी, मजा आ रहा है? बहुत चिल्ला चिल्ला के माइक पर बोलते हैं, किसी दिन कोई एक गोली दे दिया तो कौन देखेगा फिर? हम तो यहाँ के प्रशासन को शर्म करना चाहिए। जो एक सच्चा पत्रकार, सुभाष जो सच्चा पत्रकार थे, वो खनन माफिया, दारू माफिया के प्रति वो सही जवाब लिखते थे, आज उनको मार दिया गया। कल इनके भी परिवार को मारा जाएगा, कल इनके भी परिवार को मारा जाएगा। हम आज 6ठे दिन हो गया है, आज भी गिरफ्तारी नहीं होता है। हम बेगूसराय के जिला प्रशासन को चुनौती देते हैं, आज 6ठे दिन भी आप गिरफ्तारी नहीं किए हैं। अगर आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम धरना पे बैठने के लिए तैयार हैं। आज उनके माता पिता किस तरह से रोते बिलख रहे हैं, वो आप क्या जानते हैं? आप तो एसी रूम में बैठे हुए हैं ना, आपको क्या पता जो एक पत्रकार को मार दिया गया है। हम यही मांग करते हैं जो जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम सब चुप बैठने वाले नहीं हैं। नहीं तो हम सब चुप नहीं, चूड़ी नहीं पहने हैं, हम भी जानते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम जल्द से जल्द नम्र निवेदन करते हैं कि परिहारा थाना पर के जो अध्यक्ष है, थाना प्रभारी, उसको जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और पत्रकार का जो मांग है उसको मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी किया जाए। अभी आप एक बात सोचिए, हम किसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? हम हर एक उस आदमी के लिए आवाज़ उठाते हैं जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है, और उसके बदले हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है गोलियां। किसी गली के किसी चौराहे पे कोई समाज का जाहिल सा आदमी आकर 2 गोली मारकर चला जाता है, हम मर जाते हैं, फिर हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है। शास्त्री भाई, ठीक है, हमको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, आपको और हमको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। आप झूठो पब्लिक का आवाज़ लेकर उठा रहे हैं। क्या कहते हैं? डीएमएसपी सुनेगा, सुशासन बाबू सुनेंगे? मैं तो पहले स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है यह पत्रकार विरोधी सरकार है। इनकी चोरी को हम लोग उखाड़ते हैं, उभारते हैं, जनता के न्याय के लिए लड़ते हैं। तो हम लोग जो है मृत पत्रकार के शालिग्राम जी यहाँ पे हैं हमारे साथ। वो आए थे, उन्होंने कहा कि हम 5 दिन का समय दीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे।
आज छठे दिन हम लोग इस आंदोलन प्रदर्शन को कर रहे हैं। आप देखिए कि पत्रकारों में कितना रोष है, कितना गुस्सा है इस बात का कि हमने कहा था कि हम मौन जुलूस करेंगे, लेकिन उसको वायलेंट लोगों ने कर दिया, उसको छोड़ दिया और इतने गुस्से में थे। गुस्सा का इजहार आपने देखा कि पत्रकार किस तरह से करे। हम मांग करते हैं, हमारी 3 मांग है। पहली मांग है कि गिरफ्तार करो, नेम्ड FIR है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है कि कौन कौन अपराधी है, पहली बात। दूसरी बात है कि 30 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट करो, 30 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट करो। पत्रकार जिसकी हत्या हुई उसके परिवार की सुरक्षा करो। और चौथी हमारी मांग है कि यहाँ से सरकार तक तुम भेजो, रिकमेंड करो हमारी मांग कि 50 लाख रुपया उस पत्रकार को परिवार चलाने के लिए उस पत्रकार को मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। इसी मांग के अगेंस्ट में के विरोध में आज हम आए हैं। हम अगले दिन भी आएंगे। आपको इसी माध्यम से घोषित करना चाहते हैं कि 27 तारीख के 10 बजे दिन से हमारा यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल पत्रकारों का चलेगा। हम तमाम यहाँ के बुद्धिजीवियों से, लोगों से, राजनीतिक दल के लोगों से अपील करते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, हम अधिकारियों से लड़ते हैं, हम तमाम लोगों से आपके लिए लड़ते हैं, आपके कॉज के लिए लड़ते हैं। आइए मेरी मदद करिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। ये आप सुन रहे थे, ये थे शालिग्राम सिंह जी थे हमारे साथ, जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं बेगूसराय में। हमारे साथ बेगूसराय के वरिष्ठ संवाददाता पंकज भट्ट जी हैं। सर, क्या माहौल है पूरा ये, है ना? क्यों नहीं कोई लोग सुन रहे हैं? सुनता तो वो है जिसको कान हो जी, जिसको कान ही नहीं है वो कान को मचान समझता है, चश्मे की डंटी रखने वाला, तो क्या बोलेगा। स्थितियां ये है कि पत्रकार जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज उसके सीने पे गोलियां मारी जाती है, उसे बोटी बोटी काट करके मधुबनी में बोरे में कस करके फेंक दिया गया, सिवान में एसिड से नहला दिया गया। आज बेगूसराय में भी जो हत्या का दौर चला है, ये क्रांति का वो बिगुल बजाया है जो पूरे देश के सिस्टम पर भारी पड़ेगा। और मैं ये बात स्पष्ट रूप से सभी लोगों को कह देना चाहता हूं कि जनहित के मुद्दे को उठाने वाले पर अगर आप गोली चलाते हो तो धरती पर आपसे बड़ा पापी और कायर पैदा ही नहीं होगा। एक बात सर पूछना चाहते हैं कि ये जो खबर है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, US के लोग पढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क में लोग पढ़ रहे हैं, मगर बिहार की सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बेगूसराय के सांसद को फिक्र नहीं है, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। सही बात। अगर कहीं सांप्रदायिकता से संबंधित बातें हो जाती हैं तो वो सबसे पहले मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब चौथे स्तंभ पर गोलियां चली तो एक ट्वीट नदारत है। आप इससे साफ समझ सकते हैं कि बेगूसराय जिला प्रशासन किस ओर जा रहा है। दिल्ली से चले आते हैं, दंगा होता है तो कहीं से भी चले आएंगे, वो पाताल से निकल करके आ जाएंगे। दिल्ली तो बहुत राजधानी है, या वो यहीं से निकल जाएंगे। अभी उनको पता चल जाएगा कि बेगूसराय में सांप्रदायिकता का माहौल खराब हो रहा है, वो पहुंचेंगे। पत्रकार मरा नहीं आएंगे सांसद। पत्रकार मरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल फिर मर जाएगा, परसों फिर मर जाएगा, तरसों फिर मर जाएगा। इनकी खबरें तो छप रही है। लोगों को जनमानस के कल्याण के लिए लोग छाती पर गोली खा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर जीरो, व्यवस्था के नाम पर जीरो। अभी तक आधिकारिक तौर पर एक छदाम मुआवजे की भी घोषणा नदारत है। सही बात। कैसे काम करे लोग? ये सत्य को पराजित करने की बड़ी साजिश रची गई है, जिसे खोलना पड़ेगा। और हम तमाम पत्रकार बंधुओं के माथे पर भी अभी एक चीज लग गया है कि अगर आप अपने साथी को न्याय की चौखट तक नहीं पहुंचाते हैं तो दूसरे को न्याय तक कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि सुभाष कुमार जो थे, अपने घर के इकलौते बेटे थे, ठीक है, माँ बाप बहन का इकलौता बेटा, इकलौता भाई, और आज वो अपने परिवार के साथ नहीं है। मुझे बताइए कि उसकी सुरक्षा की गारंटी, उसके घर वालों की गारंटी, उसको मुआवजा कौन देगा? आखिर हम किसके लिए काम करते हैं? हम पब्लिक के लिए काम करते हैं ना। जब हमारे साथ कोई नहीं आएंगे तो फिर क्या हो सकता है? पूरा ये मंजर दिखाइए चारों तरफ। ये पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम लोग डिजिटल मीडिया के साथी हैं, अखबार के साथी हैं, न्यूज़ चैनलों के साथी हैं। और इधर भी दिखाइए, ये देखिए, ये जो पूरा पीछे का मंजर है, ये भी पूरा डिजिटल मीडिया के ही साथी हैं। देखिए, कल के कुछ हमारे साथी यहाँ आ रहे हैं। कल ये लोग वहाँ उनके घर पर मौजूद थे। क्या हाल है रवि जी? बढ़िया बढ़िया।
क्या माहौल है? देखिए अभी हम लोग इधर से घूमकर धन्यवाद सबको। कम से कम कल की आवाज जो बुलंद हुई वहाँ पर आज लोग आए तो कम से कम, और आप लोग ईमानदार हैं इसलिए आए हैं। पटना में तमाम बैठे पत्रकार भी आने चाहिए यहाँ पर। कारण ये है कि एक पत्रकार मरा, सवाल ये नहीं है पत्रकार मरा है, ठीक है, अच्छी बात है, माफियाओं ने मारा है, सबको लग रहा होगा कि हम शाबाशी दे रहे हैं, माफिया मरा है, माफियाओं ने मारा है, लेकिन कल तो हमारा भी नंबर हो सकता है, आपका भी नंबर हो सकता है, और जवाब कौन देगा? क्या एक ही पत्रकार के मरने पर सारे लोग आएंगे और एक ही शहर के लोग आएंगे? आज बेगूसराय के लोग तो चलिए जाग गए हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, 4 दिन बाद सही उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन कल का जो रूप है उससे आज जागरूकता आई है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग कल पहुंचे और आवाज उठाए, जिसके वजह से इतने लोग आज जागरूक हुए हैं और डीएम ऑफिस में आए हैं और आवाज उठा रहे हैं। लगातार ये पहल शुरुआत के दिनों से ही की जा रही है, ठीक है, लेकिन जो कल हुआ वो एकदम क्रांतिकारी वाला चीज था, क्रांतिकारी था, बिल्कुल होना भी पड़ेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि यहाँ बेगूसराय के आप स्थानीय पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं आप भी सच्चाई दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने वाले को जिस प्रकार से भी टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए जिस प्रकार से तमाम पत्रकार यहाँ पर साथ में आए हैं, अब ये आवाज बुलंद हो रहा है और प्रशासन जो है अब एक्शन में आ रही है। एसपी साहब का कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, तो ऐसे में अभी तमाम पत्रकारों को एक साथ होना चाहिए, और भी लोग हैं, सभी लोग आगे हैं ताकि इस पत्रकार भाई का इंसाफ मिल सके। चलिए देख रहे हैं ये तमाम पत्रकार जो हैं, कोई बाहर से आए हैं, कोई पटना से आए, कोई दिल्ली से आए। सुमित भाई हमारे हैं, सुभाष कुमार जिनका निधन हुआ था, ये इन्हीं के चैनल के संवाददाता थे बखरी से। सुमित भैया, ये माहौल देखकर क्या लगता है, हमारे मित्र को अब न्याय मिलेगा? माहौल देख के आंख में आंसू आ रहा है। हम पत्रकार हर किसी की आवाज़ बनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर गांव का मुखिया ही क्यों ना हो, सरपंच ही क्यों ना हो, उनकी आवाज़ हम पत्रकार बनते हैं।